सभी छात्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। छात्रों, जैसा कि आपने वीडियो के थंबनेल में देख लिया होगा, आज हम एक नई ट्रिक से सेंटेंस को समझने की कोशिश करेंगे और मुझे यह भी उम्मीद है कि शायद ही आपने ऐसी ट्रिक कहीं पर यूज़ की होगी। इसमें सबसे पहले थोड़ा सेंटेंस के बारे में बात कर लेते हैं कि सेंटेंस हम समझे कैसे। जैसे कोई भी आपके सामने का जो बंदा है, अगर वो कुछ बोलता है आपसे हिंदी में, मान लीजिए अगर उसने बोला कि मैं कल घर जाऊंगा, है ना, तो आपको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी कि वो अगला बंदा बोल रहा है तो हम उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करें। कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, आई की फर्स्ट फॉर्म लगेगी या सेकेंड फॉर्म लगेगी, है ना। तो कई सारी कन्फ्यूजन रहती हैं उसमें कि किस चीज़ को पहले लिखा जाए। इस चीज़ को ही ईजी करने के लिए हमने एक नया तरीका यूज़ किया है और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद में आपकी सारी कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएंगी और आप आराम से किसी के भी सामने इंग्लिश में स्पोकन कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए छात्रों स्टार्ट करते हैं। छात्रों, सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि सेंटेंस हमारे कितने टाइप के हम बोलते हैं अपनी लाइफ में, है ना। तो अगर सेंटेंस के बारे में हम बात करें तो सेंटेंस हम अपनी लाइफ में ओनली 6 टाइप के बोलते हैं। ठीक है, सेंटेंस हमारे क्या होते हैं? वाक्य, यानी ऐसे शब्दों का समूह जिसमें हम अपनी पूरी बात कहते हैं किसी दूसरे से। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे राम, ठीक है, गरीब है ना, गरीब है। तो इसमें जो सबसे पहले हमारा ये आ रहा है, ये ठीक है, ये और ये हमारे क्या है? शब्द हैं। ठीक है, तो ऐसे शब्दों का समूह जिसमें हम अपने मन की पूरी बात कहते हों, ठीक है, पूर्ण अर्थ इसका निकाल पाते हों, ठीक है, पूरी बात कहते हों, तो वही हमारा होता है वाक्य। ठीक है, तो यह हमारा वाक्य है। लेकिन यदि हम इतना बोल दें कि राम गरीब, है ना, तो यहाँ पर हमारी बात अधूरी रह रही है ना। ठीक है, जबकि इसमें भी 2 शब्द हमारे आ रहे हैं, तो यह भी हमारा होना चाहिए वाक्य, क्योंकि शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। लेकिन इसमें हमने मन की पूरी बात नहीं कह पाई है, इसीलिए यह हमारा वाक्य नहीं होगा। ठीक है, वाक्य हमारा वही होता है जिसमें हम अपने मन की पूरी बात कह सकें। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि वाक्य हमारे क्या होते हैं, सेंटेंसेस हमारे क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम सेंटेंस के बारे में बात करेंगे कि हम 6 टाइप के अपनी लाइफ में सेंटेंस बोलते हैं, तो उनमें से पहला क्या होगा। हम कैसे पहचानेंगे कि इसमें ने जो सेंटेंस बोला है हिंदी में वो हमारे पहले टाइप का है। ठीक है, तो पहले हम सेंटेंसेस को लिखेंगे। ठीक है, जैसे वह अमीर है, ठीक है, वह अमीर है। ठीक है, तो इसमें देखो यह हमारा है फर्स्ट टाइप का। ठीक है, ये फर्स्ट टाइप के अंडर में आता है। कैसे पहचानेंगे हम, कैसे कि ये फर्स्ट टाइप का है ना। तो देखो इसमें आप एक चीज़ नोटिस करो कि वहाँ से पहले इसमें क्या नहीं आया है। जैसे कई सेंटेंस हम ऐसे बोलते हैं कि क्या वह अमीर है ना, तो ये क्या से स्टार्ट नहीं है। ठीक है, और कुछ टाइप के हम सेंटेंस ऐसे भी बोलते हैं वह अमीर नहीं है ना, वह अमीर नहीं है, तो इसमें बीच में नहीं भी नहीं आ रहा है ना, नहीं का यूज इसमें नहीं हुआ है ना, और ना ही इसमें बीच में कोई प्रश्न वाला शब्द आया है यहाँ पर, जैसे वह अमीर क्यों है ना, या वह अमीर क्यों नहीं है ना। तो ऐसे कोई प्रश्न वाले शब्द यहाँ पर नहीं आए हैं बीच में। क्यों, कब, कहाँ, कैसे, कितने, ये सब क्या है? प्रश्न वाले शब्द। ठीक है, तो ऐसे टाइप का सेंटेंस जिसमें कुछ भी नहीं आता है, बिल्कुल सिंपल होता है ना। वह राम है, वह टेबल है, वो पेन है ना। ऐसे सेंटेंसेस जो क्या से स्टार्ट भी ना होते हों, ना बीच में कोई प्रश्न वाला शब्द आता है, ना नहीं बीच में आता हो, ठीक है, बिल्कुल सिंपल हो, तो वही हमारा होता है फर्स्ट टाइप का। ये आपकी पहचान हो गई। हम यहाँ पर कुछ रूल्स बताएंगे। सिर्फ आपको मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि यदि आप 6 टाइप के सेंटेंसेस, मेरे 6 टाइप के सेंटेंसेस और 6 टाइप के रूल्स को यदि आप फॉलो करोगे तो 100% आप किसी भी तरह का सेंटेंस ईजिली बना सकते हो। ठीक है, हाँ, जैसे ये आपको सिंपल दिख रहा है कि है, किसी में तो मैं जाऊँगा, किसी में ये होता है गागी ये आता है, किसी में रहा था ये आता है ना। तो मैं फिर भी आपसे यही बात रिक्वेस्ट करूँगा
कि मेरे ये 6 सेंटेंसेस और 6 रूल्स जो मैं लिखवाऊंगा उन्हें अगर आप क्लियर कर लेंगे तो मैं गारंटेड कह सकता हूँ कि कोई भी सेंटेंस आप ईजिली इंग्लिश में कन्वर्ट कर पाएंगे। सही है, ठीक है। तो ये हमारी पहचान होगी फर्स्ट टाइप की। अब हम बात करेंगे सेकेंड टाइप के सेंटेंस की, ठीक है, कि अपनी लाइफ में हम सेकेंड टाइप के सेंटेंसेस कैसे बोलते हैं, कैसे पहचान करेंगे कि इस बंदे ने बोला है ये सेकेंड टाइप का है, पहचानेंगे कैसे, है ना। जब पहचान ही नहीं होगी सेंटेंस की तो हम उन्हें बनाएंगे कैसे, है ना। तो सबसे पहले हम पहचान देखेंगे, ठीक है। तो उसके लिए तो सेकेंड टाइप का हमारा सेंटेंस कैसा होता है, उसमें जैसे ही हमारा फर्स्ट टाइप का है यही हम सेम हम इसमें नोट कर लेंगे, ठीक है। वह अमीर है, ठीक है, यही हमने सेम उतार लिया ऐसे ही, ठीक है। तो इसमें अंतर क्या है, कुछ नहीं है। तो ऐसे ही फर्स्ट टाइप से ही हमारा सेकंड टाइप का सेंटेंस बन जाता है, ठीक है। इसमें डिफरेंस सिर्फ इतना रहेगा कि इसमें नहीं जुड़ जाता है बस, ठीक है। एक बात ध्यान रखना आप लोग कि अपने लोगों ने अभी तक पढ़े होंगे कि निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, है ना। तो ऐसा इसमें हम कुछ ऐसा नहीं बताएंगे क्योंकि वही हमारे टाइप्स होते हैं। निगेटिव वाला वो हमारा सेकंड टाइप का हो जाएगा, इंट्रोगेटिव हमारा थर्ड टाइप का हो जाएगा, है ना। तो ऐसा कुछ, ठीक है। तो वो चीज़ हम यहाँ पर क्लियर नहीं करेंगे क्योंकि हमारा मेन पर्पज़ क्या होता है, मेन उद्देश्य हमारा यह होता है कि इंग्लिश को यानी हिंदी को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करें, है ना। तो वही चीज़ हम यहाँ पे समझाएंगे। तो निगेटिव, इंट्रोगेटिव इसे समझने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए है, तो ये हमारा हो गया सेकंड टाइप का, ठीक है। अब हम बात करेंगे थर्ड टाइप के सेंटेंस की, ठीक। उसे हम कैसे पहचानेंगे कि जिसने बंदे ने बोला है तो वो थर्ड टाइप का है कि फोर्थ टाइप का है। तो उसकी पहचान क्या होगी, अगर वो बंदा आपसे बोल रहा है कि जैसे वह अमीर, ठीक है, अमीर है, ठीक है, वह अमीर है। तो देखो ये और ये सेंटेंस फर्स्ट टाइप का सेंटेंस बिल्कुल सेम है हमारा, है ना। वह अमीर है, वह अमीर है। सिर्फ इसकी पहचान ये रहेगी कि ये हमारा सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। बस यही हमारी पहचान है कि ये थर्ड टाइप का हमारा सेंटेंस है, ठीक है। तो हम तुरंत पहचानेंगे कि ये तीसरे टाइप का सेंटेंस है क्योंकि ये क्या से स्टार्ट हुआ है, बस बात खत्म, है ना। तो अब फोर टाइप की बात करें हम, तो फोर टाइप के सेंटेंस की पहचान हमारी क्या रहेगी कि जो हमारा थर्ड टाइप का सेंटेंस है सेम हमारा यहीं पे एज इट इज रहेगा, ठीक है। क्या है ना, वह अमीर, ठीक है, और है, ठीक है। क्या वह अमीर है, कुछ भी चेंज नहीं है इसमें और इसमें ओनली नहीं ऐड हो जाता है बस, ठीक है। आपको इतना ध्यान रखना है, ठीक है। ये हमारा थर्ड टाइप का सेम उतर गया था, ठीक है, राइट कर लिया था हमने। चेंजिंग इसमें क्या हुई, सिर्फ इसमें नहीं हमने ऐड कर दिया बस, ये हमारा बन गया चौथे टाइप का है। जब आपके 4 सेंटेंस बन गए तो 2 आपके जो बचे हैं वो तो सिंपल हैं बिल्कुल, ठीक है, उसमें कुछ भी नहीं करना है। जैसे हमारा पांचवा है, पांचवा हमारा बनेगा वन यानी फर्स्ट वाले से, ठीक है। जैसे वह, ठीक है, अमीर, ठीक है, और है, वह अमीर है। सेम हमने एच डी कर दिया, उतार लिया ऐसे सेम, है ना। इसमें क्या चेंजिंग आएगी, इसमें जो क्वेश्चन वाला हमारा शब्द जो आता है स्टार्टिंग में वो इस बार आएगा बीच में, ठीक है। जैसे वह अमीर क्यों है, हम बोलते भी हैं ऐसे सेंटेंस, है ना। वह अमीर क्यों है, कोई ना कोई रीजन होगा, है ना। तो वह अमीर क्यों है, ठीक है। हाँ, तो पांचवें टाइप के सेंटेंस की पहचान क्या होती है, जिसमें भी कोई भी पर्सन, कोई भी व्यक्ति अगर बीच में क्यों, कब, कहाँ, कैसे कोई भी प्रश्न वाला शब्द बोलता है तो आप जस्ट पहचान जाना कि वो पांचवें टाइप की बात कर रहा है, ठीक है, जस्ट, ठीक है। तो ये पांचवें टाइप का हमारा सेंटेंस है। अब हम बात करेंगे छठे टाइप के सेंटेंस की, ठीक है। तो छठे टाइप का हमारा जो पांचवें टाइप का है उसी से बन जाता है छठे टाइप का, है ना। जैसे वह अमीर, है ना, क्यों है, ठीक है। देखिए आप बिल्कुल हमने एज इट इज उतार दिया सेम, बिल्कुल कोई चेंजिंग नहीं है इसमें, है ना। तो इसमें चेंजिंग क्या आएगी, सिर्फ हम इसमें बीच में नहीं जोड़ देते हैं, ठीक है। बस ये हमारा बन गया छठे टाइप का, ठीक है। तो ये हमने कुछ आपको पहचान बता दी है कि कौन सा सेंटेंस कैसे किस टाइप का होगा, कैसे हम पहचान करेंगे। जब हम पहचान कर लेंगे तो ईजिली हम जस्ट तुरंत बना देंगे, ठीक है, तुरंत हम इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तरीका हम थोड़ा और भी बताएंगे
लेकिन वो वीडियो के लास्ट में हम बता देंगे, ठीक है। चलिए, ये हमारे हो गए 6 टाइप के सेंटेंसेस, ठीक है, जिनकी हमने पहचान आपको बता दी थी कि किस टाइप से हम पहचानेंगे कि कौन से टाइप का सेंटेंस है, ठीक है। तो एक बार हम रिपीट कर दें। चलिए, वह अमीर है, ठीक है। तो इसमें ना क्या से स्टार्ट है, ना इसमें बीच में नहीं जुड़ा है, ना ही बीच में कोई प्रश्न वाला शब्द आ रहा है, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, कितने, कोई भी प्रश्न वाला शब्द नहीं आ रहा ना। तो ऐसा होता है फर्स्ट टाइप का, जिसमें कुछ भी ना आए, ठीक है। सेकंड टाइप का क्या होगा, जो हमारा फर्स्ट टाइप का होता है वही हमारा सेकंड टाइप का होता है, ठीक है। इसमें केवल नहीं जुड़ जाता है, ठीक है। और जो फर्स्ट टाइप का होगा उसी से बन जाता है थर्ड टाइप का, ठीक है। देखिए यहाँ पर अगर हम क्या यहाँ पर नहीं लगाते तो ये हमारा है फर्स्ट टाइप का, है ना। वह अमीर है फर्स्ट टाइप का है, सिर्फ ये क्या से स्टार्ट हो गया, थर्ड टाइप का बन गया, है ना। जो थर्ड टाइप का होता है वही हमारा होता है फोर्थ टाइप का, ठीक है। जो थर्ड टाइप का है वही हमारा होता है फोर्थ टाइप का। चेंजिंग क्या होगी, उसमें बीच में नहीं जुड़ जाता है बस। क्या वह अमीर नहीं है ना, बोलते भी हैं सेंटेंसेस ऐसे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फोर्थ टाइप का। फाइव टाइप का हमारा क्या होता है, इसमें केवल जो प्रश्न वाले शब्द हैं वो बीच में आते हैं, यही हमारी पहचान है पांचवें टाइप की, ठीक है। प्रश्न वाले शब्द में कोई भी आ सकता है, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, कितने, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। और जो पांचवें टाइप का होता है वही हमारा बन जाता है छठे टाइप का, इसमें केवल नहीं जुड़ जाता है बस, है ना। तो ये हमारा क्या बना छठे टाइप का। जब 6 टाइप के हमारे सेंटेंसेस होंगे तो 6 टाइप के ही हमारे रूल भी होंगे, है ना। चलिए अब हम बात करेंगे रूल्स की, है ना। जैसे जब 6 टाइप के हमारे सेंटेंसेस होते हैं तो 6 टाइप के ही हमारे रूल्स भी होंगे, है ना। तो फर्स्ट टाइप के हम रूल्स की बात कर लेते हैं। देखिए, आपको ओनली जो फर्स्ट टाइप का रूल है वही आपको लर्न करना पड़ेगा बस। बाकी 5 टाइप के रूल्स हमारे जो हैं वो फर्स्ट टाइप से ही बनते चले जाएंगे ऑटोमेटिक, ठीक है। चलिए, फर्स्ट टाइप का हमारा रूल क्या होता है। देखिए, एक चीज़ ध्यान रखना आप, इसमें हम एमवी की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, ये चीज़ हम इसमें नहीं बताएंगे, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ हम कुछ इस तरीके से समझाना चाह रहे हैं कि आप जैसे ही सेंटेंस के देखो तुरंत आप समझ जाओ कि इसमें सेकंड फॉर्म आएगी या थर्ड फॉर्म आएगी या फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। तो उस चीज़ को तो हम बहुत ही जल्द क्लियर कर लेंगे, ठीक है। वो तो बहुत थोड़ा इजी हो जाएगा, तो इसीलिए हम उस चीज़ को यहाँ पर नहीं नोट करेंगे, ठीक है। हम इसलिए नहीं नोट कर रहे हैं यहाँ पर एमबी की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे रूल याद करने में, ठीक है। फर्स्ट टाइप का आपका रूल अगर आप समझ गए तो 5 टाइप के जो हमारे रूल बचेंगे वो भी आराम से आप याद कर सकते हैं। फिलहाल याद नहीं करना है, समझना है, ठीक है। समझ भी लगे आराम से, ठीक है। चलिए, पहले टाइप के हमारा वो रूल हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट, ठीक है। अब आप ये मत समझना कि सब्जेक्ट की, अभी आपने बात की थी कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, हमें कुछ भी नहीं देखना पड़ेगा। हाँ, ये रियलिटी है, आपको कुछ भी नहीं देखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन फिर भी हम यहाँ पर नोट कर ले रहे हैं क्योंकि बिना रूल्स के हम सेंटेंसेस को बना ही नहीं सकते हैं, है ना। चलिए, ठीक है। तो हमारा सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट को अभी क्लियर कर देंगे, ठीक है। प्लस इज एम आर, ठीक है, इज एम और आर, ठीक है। प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ पर हमने एम बी की फर्स्ट फॉर्म नहीं लगाई है, बता देंगे। हमने आपसे कहा है कि उसका एक लिस्ट हम अलग से बनाएंगे जो ईजी से ईजी तरीके से हम आपको बता देंगे, कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी उसमें, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमारा आएगा, ठीक है, प्लस आर पी यानी रेस्ट पार्ट, यानी बचा हुआ भाग, ठीक है। जो भी सेंटेंसेस में कुछ हमारे बड़े सेंटेंसेस होते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें हमारी बची हुई होती हैं ना बनाने के लिए इंग्लिश में, तो वो इसमें आ जाती हैं, ठीक है। लास्ट में हम बनाते हैं उन्हें, ठीक। चलिए, तो फर्स्ट टाइप का रूल आपको ये याद होना चाहिए, बाकी 5 टाइप के जो हमारे रूल्स होंगे वो इसी से ही बन जाएंगे, ठीक है। चलिए, हम सेकंड टाइप का रूल बनाते हैं। जो हमारा फर्स्ट टाइप का रूल है सेम हम नोट डाउन कर लेंगे, सेम यही उतारेंगे हम, ठीक है। सब्जेक्ट है, देखो इस बार हम सब्जेक्ट को शॉर्ट में लिख रहे हैं ताकि ये थोड़ा कम जगह में आ जाए, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, ठीक है। देखिए, यहाँ पर हमने ये स्लेस का यूज़ किया है, तो इससे आप इसे क्या बोलेंगे, वैसे इसे आप वैसे स्लेस ही बोलते हैं, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर इसे बोलेंगे या, आपको बिल्कुल कन्फ्यूजन दूर करने के लिए, ठीक है। आपकी कन्फ्यूजन दूर करने के लिए हम बोलेंगे इसे या, इज़ या एम या आर, यानी या का मतलब अब आप समझ गए होंगे, है ना। लोग कहते नहीं है कि आप पैसे लेंगे या वस्तु लेंगे, है ना, कोई ना कोई एक चीज़ आपको चूज़ करनी पड़ेगी या दोनों ले लेंगे, तो दोनों चीज़ें आप नहीं ले पाएंगे ना,
ठीक है। तो इसी प्रकार से इज़ या एम या आर, इन तीनों में से कोई ना कोई हमारा एक आएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, इज़ एम आर, ठीक है, प्लस यहाँ पर ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट को भी हम शॉर्ट में लिख लेंगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट प्लस आर पी, ठीक है। चलिए अब देखिए, ये हमने सेम एज इट इज ऐसे उतार लिया है ना। इसमें ओनली आप नोट ऐड कर दीजिए, ठीक है, बस ये हमारा बन गया सेकंड टाइप का, है ना। आर के बाद में इज एम आर के बाद में इज एम आर के बाद में हमने क्या कर दिया, नोट बढ़ा दिया, बाकी हमारा ये सेम है ना। तो ये बन गया हमारा सेकंड टाइप का। थर्ड टाइप का हमारा क्या होगा, फर्स्ट टाइप के सेंटेंस से ही हमारा थर्ड टाइप का बनेगा, ठीक है। क्या देखना है हमें, जो इसमें हमारा जो इज एम आर है, ठीक है, ये है ना। तो ये क्या करेंगे, ये हम अगर हम मान लीजिए, ये अगर हम यहाँ से उठा के यहाँ पे रख दें, ठीक है, ये इज एम आर ये उठा के, ठीक है, और यहाँ पे रख दें, तो क्या बचेगा, सब्जेक्ट बचेगा, ऑब्जेक्ट बचेगा और आर पी बचेगा, ठीक है। देखिए इज एम आर को अगर हम यहाँ पे रख दें तो हमारा बचेगा सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, आर पी, है ना। बस समझो हमारा बन गया थर्ड टाइप का, ठीक है। थर्ड टाइप के सेंटेंस में यही करते हैं, इज एम आर पहले लिख देते हैं, बाकी जो बचेगा सेम, है ना। चलिए इज, है ना, और एम आर, ठीक है, प्लस और क्या बचेगा, सब्जेक्ट बचेगा, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आर पी, ठीक है। और हाँ, तीसरे रूल से हमारा स्टार्ट हो जाता है क्वेश्चन मार्क, ठीक है, ठीक है। चलिए तीसरा टाइप का हमारा बन गया। अब हम बात करेंगे चौथे टाइप के सेंटेंस की, रूल की, ठीक है। तो चौथे टाइप का रूल जो हमारा है वो बनेगा सेकंड टाइप के रूल से, ठीक है। फर्स्ट टाइप के रूल से थर्ड टाइप का बन गया, है ना, और सेकंड टाइप के रूल से फोर्थ टाइप का बनेगा, ठीक है। तो इसमें भी सेम वही होगा, जो हमारा इज एम आर है, ठीक है, उसे उठा के हम सब्जेक्ट से पहले रख देंगे, बस इसे उठा के यहाँ पे रख दो, तो क्या बचेगा, सब्जेक्ट बचा, नोट बचा, ऑब्जेक्ट बचा और आर पी, है ना। देखो इसे उठा के यहाँ पे रख दिया, सब्जेक्ट, नोट, ऑब्जेक्ट, आर पी, यही बचेगा, है ना, ठीक है। तो बस हमें इसे उठा के यहाँ पे रखना है, बस तो इज एम आर और क्या बचा, सब्जेक्ट, ठीक है, और नॉट और ऑब्जेक्ट, फिर हमारा लास्ट में क्या बचा है, आर पी और क्वेश्चन मार्क, वो तो सब में आएगा ही, ठीक है। चलिए ठीक है, अब पांचवा और छठा रह गया है, ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल है। पांचवा हमारा बन जाएगा तीसरे से, ठीक है, और चौथे से बन जाएगा हमारा छठा, ठीक है। कैसे, तीसरे में है क्या है हमारा, देखिए इज एम आर है, ये बिल्कुल सेम हम ऐसे ही उतार देंगे, ठीक है, राइट कर लेंगे ऐसे ही, कोई भी चेंजिंग नहीं करनी है, ठीक है। इज एम आर है तो इज एम आर हमने लिख लिया, ठीक है, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हमने लिख दिया, ठीक है। तीसरे वाला हम उतार रहे हैं पूरा सेम, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। ऑब्जेक्ट है, क्या है, आर पी हमने लिख दिया, फिर क्या है लास्ट में क्वेश्चन मार्क। कोई चेंजिंग है नहीं, है ना, ठीक है। इसमें चेंजिंग क्या होगी, ओनली इसमें क्वेश्चन वर्ड बढ़ जाता है, ठीक है, क्वेश्चन, क्यू से क्वेश्चन, डब्ल्यू मीन्स वर्ड, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड। इसमें सिर्फ क्वेश्चन वर्ड हमारा बढ़ गया, ये बन गया पांचवें टाइप का, ठीक है। सेम हमारा चौथे टाइप से बनेगा छठे टाइप का। चेंजिंग क्या होगी, सिर्फ इसमें क्वेश्चन वर्ड बढ़ जाता है बस, ठीक है। तो ये हम पूरा सेम ऐसे एज टीज रहने देंगे, यानी ऐसे ही सेम उतार लेंगे यहाँ पे, ठीक है। इज एम आर है, लिख दिया हमने, ठीक है। सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हमने लिख दिया, ठीक है। नॉट है, नोट हमने लिख दिया। ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हमने लिख दिया। आर पी है, आर पी हमने लिख दिया। और क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क हमने लगा दिया, ठीक है। चेंजिंग क्या होगी, बस वही हमारा, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड बढ़ा दो यहाँ पे। ये हमारा बन गया छठे टाइप का। कोई डाउट इसमें, शायद हमें तो लग रहा है कि आपको अब कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैंने पूरी कोशिश की है समझाने की, ठीक है। तो इस टाइप से हमारे 6 रूल्स हो गए, 6 सेंटेंसेस हो गए, ठीक है। तो फिर भी अगर आपको यदि इसमें कोई कन्फ्यूज़न लग रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड चलिए आज के लिए मतलब ये वीडियो यहीं पर रोक देते हैं। आगे जो भी हम अब समझाएंगे इसके बाद में कि हम
जो हमारे सेंटेंसेस है उन्हें हम बनाएंगे कैसे, ठीक है। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और फ्रेंड्स एक बात हम आपको बता दें कि ये हमारा सेकेंड वीडियो है, यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स थैंक यू।